नमस्कार। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। कार्यक्रम के आज के अंक में हम लेकर आए हैं विभिन्न जिलों की समसामयिक खबरों पर विशेष रिपोर्ट। तो शुरू करते हैं आज का अंक। शहडोल जिले में बेगा बसाहटों को चिन्हित कर वहां रहने वाले जनजातीय परिवारों का जीवन स्तर बेहतर करने का प्रयास जारी है। इन परिवारों को प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शहडोल संवाददाता अरविंद पांडे। सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ ही शासन की हर एक योजना का लाभ दिलाने के लिए जनजातीय कार्य विभाग के साथ अन्य विभाग काम कर रहे हैं। जिले के 463 बैगा बसाहटों में विकास कार्य शुरू हो चुके हैं। पीएम जन धन योजना के तहत पीएम आवास के साथ ही विद्युतीकरण, आयुष्मान कार्ड, मोबाइल टावर के अलावा पक्की सड़क बनाने का काम जारी है। आंगनबाड़ी भवन और बहुउद्देशीय भवन का काम जल्द शुरू होगा। चिन्हित बैगा बसाहटों में 23 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण होना है। इसके अलावा 11 बहुउद्देशीय भवन भी बनाए जाने हैं। आने वाले 1 अगस्त को 5 बैगा बाहुल गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया जाएगा। ये वे गांव हैं जहां बैगा परिवारों को सभी सुविधाएं और योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जिले में 17,173 बैगा हितग्राहियों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाना है। 15,857 पीएम आवास स्वीकृत हो चुके हैं। 2,204 पीएम आवास बनकर तैयार हैं। 194 बैगा बसाहटों में बिजली पहुंचाने का काम भी जारी है। इससे 1765 बैगा हितग्राहियों को लाभ होगा। अब तक 51 बसाहटों के 670 बैगा हितग्राहियों के घर रोशन किए जा चुके हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। शिवपुरी में पीएम जनमन योजना के तहत दूसरी आवास कॉलोनी बनकर तैयार हो गई है, जिसमें 27 आदिवासी परिवारों को आवास मिले हैं। पेश हमारे संवाददाता रंजीत गुप्ता की ये रिपोर्ट। शिवपुरी जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना के तहत शहरिया आदिवासी परिवारों के लिए पक्के आवास बनाने का काम तीव्र गति से चल रहा है। शिवपुरी में देश की दूसरी पीएम जनमन आवास कॉलोनी भी बनकर तैयार हो गई है। शिवपुरी जिले के दविया ग्राम पंचायत में पीएम जनमन योजना के तहत शहरिया आदिवासी परिवारों के लिए 27 आवासों की कॉलोनी तैयार की गई है। शिवपुरी में पीएम जनमन आवास योजना के तहत देश की यह दूसरी कॉलोनी है। इससे पहले ग्राम पंचायत हाथौद में भी एक कॉलोनी बनाई गई है, जिसमें शहरिया आदिवासी परिवारों के लिए आवास तैयार कराए गए हैं। पीएम जनमन योजना के तहत 15 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के हितग्राहियों के खातों में सीधे राशि भेजी गई थी। पीएम जनमन योजना के तहत अति पिछड़ी अनुसूचित जनजातियों के लिए आवासों का निर्माण चल रहा है। इसी क्रम में शिवपुरी की अति पिछड़ी अनुसूचित जाति शहरिया आदिवासियों के लिए आवास स्वीकृत किए गए हैं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमराव सिंह मरावी ने बताया कि जिले में 23,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 3200 आवास पूर्ण हो चुके हैं। इसके अलावा पीएम जनमन योजना के तहत हाथौद और दविया ग्राम पंचायत में कॉलोनी बन गई है। इन दोनों कॉलोनियों में शहरिया आदिवासी परिवारों को बसाया गया है। सीओ ने बताया कि इसके अलावा जिले के कोटा, चंदनपुरा, कांकर, बुड़दा, भैंसरावन पंचायत में कॉलोनी निर्माणाधीन है। यहाँ पर शहरिया आदिवासियों के लिए पक्के आवास बन रहे हैं, जिससे इन शहरिया आदिवासी परिवारों के जीवन में सुधार हो सके। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। सीधी जिले में राजस्व महाअभियान के तहत सभी तहसीलों में इन दिनों राजस्व के लंबित प्रकरणों को युद्ध स्तर पर निराकृत करने का जिला प्रशासन ने बीड़ा उठाया है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सचिंद्र मिश्र। सीधी जिले में राजस्व महाअभियान के तहत सभी तहसीलों में इन दिनों राजस्व के लंबित प्रकरणों को युद्ध स्तर पर निराकृत करने का जिला प्रशासन ने बीड़ा उठाया है। सीमांकन के लंबित मामलों के निराकरण के लिए जिले में सीमांकन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लगातार दूसरे सप्ताह शनिवार को आयोजित सीमांकन के विशेष अभियान के तहत जिले में अब तक 1000 से अधिक सीमांकन पटवारियों द्वारा किया जा चुका है। यह सिलसिला आगे अभी निरंतर जारी है। बीते सप्ताह शनिवार को विशेष सीमांकन अभियान के तहत 1050 सीमांकन किए गए थे। उपखंड अधिकारियों, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार द्वारा अभियान की सतत निगरानी की गई तथा मौके पर जाकर सीमांकन का अवलोकन भी किया गया। विशेष अभियान के तहत तहसील गोपत बनास में 220 से अधिक, चुराहट में 81, रामपुर नैकिन में 103, बहरी में 109, सिहावल में 100, मझौली में 49, मड़वास में 54 एवं कुसमी में 57 सीमांकन किए गए। विशेष अभियान के लिए
तहसीलदार, राजस्व निरीक्षकों एवं पटवारियों के 119 संयुक्त दल गठित किए गए थे। तहसील गोपद बनास में 28, चुरहट में 12, रामपुर नैकिन में 17, बहरी में 23, सिहावल में 16, मझौली में 8, मड़वास में 5, कुसमी में 10 दलों द्वारा सीमांकन किया गया। कलेक्टर स्वरचित सोमवंशी ने सभी एसडीएम तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि राजस्व महाअभियान के दौरान सभी अधिकतम प्रकरणों के निराकरण के प्रयास किए जाएं। सभी दल सीमांकन संबंधी अपनी रिपोर्ट समय सीमा में प्रस्तुत करेंगे तथा पीठासीन अधिकारी लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करेंगे। गत 2 सप्ताह में किए गए सीमांकन की प्रगति आरसीएमएस में भी लंबित प्रकरणों में दिखनी चाहिए। कलेक्टर ने युक्त अभियान में किए गए प्रयासों के लिए राजस्व विभाग की पूरी टीम की सराहना की है। साथ ही किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए इसी प्रकार से तत्परता के साथ प्रयास सतत रूप से जारी रखने के लिए कहा है। निश्चित ही मध्य प्रदेश सरकार के इस अभिनव पहल से किसानों को राजस्व समस्याओं से निजात मिल सकेगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीधी से मैं सचेंद्र मिश्र। टीकमगढ़ जिले में किसानों को फलदार पौधे लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता भवन जैन की ये रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में किसानों को फलदार वृक्ष लगाने के लिए अभियान चलाकर प्रेरित किया जा रहा है। इससे सरकार की हरियाली बढ़ाने की योजना तो पूरी होगी ही, साथ में इन वृक्षों से किसानों को इससे आमदनी भी बढ़ेगी। उद्यान की विभाग ने बेंगलुरु और लखनऊ से मात्र वृक्ष लाकर आम और अमरूद की पौध तैयार की है। इसके साथ ही जिले के किसानों को फलदार वृक्ष लगाने के लिए और उनसे होने वाले लाभ के बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा बागवानी संस्थान से प्रशिक्षण लेने वालों के माध्यम से भी जागरूकता लाई जा रही है कि बेहतर आय के लिए किसान आम के साथ अमरूद के भी बाग लगा सकते हैं। जिला उद्यान के अधिकारी ने बताया है कि चयनित किसानों को विभाग द्वारा निःशुल्क आम एवं अमरूद की वाटिका तैयार किए जाने पर कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा भी फलदार पौधे लगाने की जागरूकता बढ़ाई जा रही है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर BS करार का कहना है कि व्यावसायिक दृष्टि से फलदार पेड़ लगाने के प्रति किसानों को समझाइश दी जा रही है। किसान अपने खेतों के किनारे या मेड़ों पर फलदार पौधे लगाकर आय का अतिरिक्त साधन बढ़ा सकते हैं। जिले में दोमट मिट्टी पाई जाने के कारण फलदार वृक्षों के लिए यह अनुकूल होती है। इसके लिए जिले में आम और अमरूद के पौधे बनाकर बगीचा लगाकर किसान अच्छा मुनाफा ले सकेंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए टीकमगढ़ से भवन जैन। उमरिया जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 12 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अरुण त्रिपाठी। उमरिया जिले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन के द्वारा जिले भर में 12 लाख पौधरोपण का लक्ष्य लेकर 6 जुलाई 2024 से बृहद अभियान की शुरुआत की गई है। पूर्व से वनाच्छादित उमरिया जिले में अभियान को गति देने के लिए वन विभाग के द्वारा 4,65,000 पौधरोपण का लक्ष्य लिया गया। साथ ही वन विकास निगम के द्वारा 3,52,000 पौधरोपण के साथ साथ जिला प्रशासन के संयुक्त विभागों द्वारा 4 लाख पौधरोपण का लक्ष्य लिया गया, जिसके एवज में आज दिनांक तक 7,75,000 पौधों का रोपण किया जा चुका है। कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन ने बताया है कि आगामी 30 जुलाई तक प्रस्तावित लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत उमरिया जिले में लगभग 12,17,500 पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें वन विकास निगम 3,52,000, वन विभाग 4,65,000 और शहरी क्षेत्र में 1 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्र में 3 लाख पौधारोपण किए जाने थे, जिसके विरुद्ध में हमने 6 तारीख से अभियान चालू किया था और आज दिनांक तक 7,75,000 पौधारोपण हो चुके हैं, जो कि लक्ष्य का 64% है। इसमें मुख्यतः विभिन्न विभागों का जो सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है, उसमें खनिज विभाग ने लगभग 19,000, सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा विभाग ने लगभग 20,000 और महिला एवं बाल विकास ने 17,000 पौधारोपण किए हैं और यह हमारी प्रक्रिया सतत जारी है। हम इसको आगामी दिनों में लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए कृत संकल्पित हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए उमरिया जिले से अरुण कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। विदिशा जिले में भी एक पौधा मां के नाम से रोपित करने का अभियान सतत रूप से जारी है। खास बात यह है कि जिला प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में विभिन्न प्रजातियों के औषधीय पौधे एक साथ रोपकर मां वाटिका बनाई गई है। पेश हमारे संवाददाता वेद प्रकाश शर्मा की ये रिपोर्ट। समूचे प्रदेश की भांति विदिशा जिले में भी एक पौधा मां के नाम रोपित करने का अभियान सतत रूप से जारी है। जिला प्रशासन द्वारा जहां विदिशा कलेक्ट्रेट में
विभिन्न प्रजातियों के औषधीय पौधे एक साथ रोपकर मां वाटिका बनाई है। वहीं जिले के सभी जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में व्यापक स्तर पर पौधारोपण में सहभागिता कर रहे हैं। एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत जिले के अनेक सामाजिक संगठन भी न केवल पौधारोपण कर रहे हैं बल्कि उनकी सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के राजस्व राज्य मंत्री करण सिंह वर्मा ने विदिशा जिले में बनी मां वाटिका में एक पौधा अपनी मां के नाम रोपकर अभियान को गति प्रदान करते हुए पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण का प्रभावी संदेश दिया है। उन्होंने जिले में चल रहे पौधारोपण कार्य की प्रशंसा की है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए विदिशा से वेद प्रकाश शर्मा। पिछले दिनों उज्जैन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक पेड़ 10 पुत्रों के बराबर होता है। वैसे तो कहा जाता है कि वृक्ष का बड़ा सरल अलग प्रकार से वेदों में इनकी महत्ता गाई गई है। 10 वृक्षों के बराबर एक कूप अर्थात एक कुआं, इसे इसके बारे में माना गया कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी और 10 बावड़ी के बराबर एक सरोवर और 10 सरोवर के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष। ये मान्यता हमारे वेद मंत्रों के लिए है। व्यक्ति के जीवन में पुत्र रत्न की प्राप्ति का अपना महत्व है, लेकिन वृक्षों को जिस प्रकार से पूजा गया है और हमारी संस्कृति तो कदम कदम पर पेड़ में पत्ते में हमारी प्रकृति में परमात्मा का जो वास की भावना है वो हमारे लिए कण कण में है। आज से लगभग 100 साल पहले नोबेल पुरस्कार मिला था जगदीश चंद्र बसु जी को। रॉयल सोसाइटी लंदन में जब उनको पुरस्कार दिया गया और उनसे कहा गया कि आपने बहुत बड़ा आविष्कार किया है कि पौधों में प्राण है, ये उनने पहली बार सिद्ध करके बताया। तो लंदन सहित इंग्लैंड के लोगों ने कहा कि आपको भारत में जाओगे तो सिर माथे पे घुमाएंगे लोग आपको और कहेंगे आपने बहुत बड़ा आविष्कार कर दिया, ये बहुत बड़ी खोज कर दी कि पौधों में प्राण होते हैं। उनने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उनने कहा मेरे यहाँ ऐसा नहीं होगा, मेरा सम्मान नहीं होगा। तो ने कहा लोग समझते नहीं क्या नोबेल पुरस्कार किसको मिलते हैं, आपने बहुत बड़ी खोज कर दी। उनका जवाब हम सबके लिए बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा भाई वहाँ गांव से गांव के अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को मालूम है कि पौधों में प्राण होती है, ये तो आपको मालूम नहीं, आपके लिए पहली बार जानकारी आई है कि पौधों में प्राण होते हैं। कार्यक्रम के आज के अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।